तो आज का वीडियो रहेगा कि वाई रिलेशनशिप्स आर फॉलिंग अपार्ट। रिलेशनशिप्स क्यों फॉल अपार्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स क्यों टूट रहे हैं, क्यों रिलेशनशिप अब है नहीं उस, या फिर रिलेशनशिप क्यों समय के साथ टूटते जा रहे हैं। ये जानना ज़रूरी है क्योंकि इन दी एंड आपको सवाल का जवाब ढूंढना है। आप रिलेशनशिप में रहो ना रहो, आपको अकेले रहना है, आपको किसी के साथ रहना है, आपको फैमिली से मतलब रखना है, आपको फैमिली से मतलब नहीं रखना है, बट आपको रीज़न जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर सच के आधार पे कोई फैक्ट नहीं रखते हो तो बाद में रिग्रेट करोगे कि भाई चीज़ें टूटी, वो झूठ पे टूटी। तो जस्ट दैट यू आर लूजिंग टाइम एनीवे, एवरीबडी इज लूजिंग टाइम, यू कैन नॉट डिनाई दैट कि भाई इफ यू आर जस्ट लिविंग यू आर लूजिंग ऑन टाइम एनीवे। आप टाइम तो खो ही रहे हो, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, टाइम तो आप खो ही रहे हो अपना कि लाइक लोगों के साथ अपना या फिर अपने दोस्तों के साथ टाइम तो आप खो ही रहे हो। अगर टाइम आप ऐसी चीज़ है जो खो ही रहे हो तो एटलीस्ट सच के हिसाब से तोड़ो ना। कोई चीज़ तोड़ रहे हो तो, और कुछ जोड़ रहे हो तो तोड़ सच के हिसाब से ही जोड़ो वापस। क्योंकि पॉइंट ये आ जाता है कि इफ रिलेशनशिप्स आर फॉलिंग अपार्ट, इज इट हैपनिंग फॉर गुड और बैड। यू कैन नॉट जस्ट से कि भाई आज से 5 साल बाद इसका इफेक्ट मुझे दिखेगा। 5 साल बीत जाएंगे तो 5 साल चले जाएंगे। वो 5 साल आप कभी फिल इन नहीं कर पाओगे। जब 5 साल आप कभी फिल इन नहीं कर पाओगे दोबारा, तो एटलीस्ट उसका रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि कोई झूठ के आधार पे कर लिए। क्योंकि अगर आप खुद झूठ में जी रहे हो तो आपकी लाइफ भी फेक हो गई। फिर आपके डिसीजन अगर सिर्फ झूठ के आधार पे हैं तो आपकी लाइफ भी फेक हो गई। तो पॉइंट ये आता है कि वाई रिलेशनशिप फॉल अपार्ट इवेंचुअली। तो वाई फॉल अपार्ट से जानना जरूरी ये है कि बने किस आधार पे थे, बने क्यों थे, वाई रिलेशनशिप, हाउ रिलेशनशिप बिल्ट इन द फर्स्ट प्लेस, हाउ इट वाज मेड इन द फर्स्ट प्लेस। Was it something on something real or something fake? Was it on something important or something fake? ये जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इन दी एंड आपको सवालों के जवाब ढूंढने हैं और वो आपकी अकेले की जर्नी है। और अगर आप अकेले की जर्नी खराब करोगे अपनी, तो फिर अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करोगे। आप कैसे कोई रिस्की डिसीजन लोगे फिर? आप कैसे कोई रिस्की डिसीजन लोगे? हाउ डू यू नो दैट यू आर नॉट एक्टिंग लाइक ए चाइल्ड हु इज जस्ट एंग्री बिकॉज ही इज सपोज टू ग्रो अप एंड इज नॉट ग्रोइंग अप, or who is acting like an adult who is making good decision of something and seeing the world in a better way and taking things off so that it could go towards a healthier situation. How do you know that? तो पॉइंट है कि आपको जानना जरूरी है कि बने किस आधार पे थे, किस आधार पे आपने रिलेशनशिप को बनाया ही था कि आप कहो कि कभी टूटेंगे नहीं। ऐसी क्या फंडामेंटल रहे थे आपके जो आप कहोगे कभी टूटेंगे नहीं? अगर आपका रिलेशनशिप इस बेसिस पे था कि आप रोज मिल रहे हो, रोज बात कर रहे हो, आस-पास ही रहते हो, तो वो चीज़ समय के साथ खत्म हो जाएगी। समय के साथ ये सब चीज़ें चली जाती हैं। ज़रूरी नहीं है आप बगल में रहो, साथ-साथ रहो, हर वक़्त एक-दूसरे का चेहरा देखो, ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी क्या है, सच जानना बहुत ज़रूरी होता है कि सच के आधार पे रिलेशनशिप बने। अगर नहीं बना है सच के आधार पे, एटलीस्ट उस तरफ जाए, समय के साथ उस तरफ जाए। कि समय के साथ अगर रिलेशनशिप उस तरफ नहीं जाता है, तो कहीं न कहीं टूटने के आधार पे आ जाता है। और एक बार टूटने के आधार पे आ गया, टूटने की तरफ आ गया, तो वो फिर खत्म ही है। और सारे रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं, सिर्फ एक ब्रेक नहीं होता है। आपके सारे रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं बारी बारी करके, सिर्फ एक रिलेशनशिप आपका ब्रेक नहीं करता है। आपने अगर अपने एक रिलेशनशिप को झूठ के आधार पे ब्रेक किया तो सब पे इफेक्ट पड़ेगा। तो झूठ से बचो, चाहे रिलेशनशिप में रहो चाहे उसे तोड़ो, झूठ से बचो। झूठ पे यकीन ना करो, और झूठ क्या है जानने के लिए थोड़ा दिमाग लगाओ। ये नहीं कि तुम जो सोच रहे हो सही है, सामने सोच रहा हो गलत है। ऐसे ऐसे नहीं पता चलता झूठ। थ्रू यू थ्रू वेरी थ्रू टू मच क्यूरियोसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग यू ओनली फाइंड द ट्रूथ। आप ऐसे सच को नहीं जान सकते कि कुछ भी बोल दो आप सच मान लोगे। तो इन द एंड, इन द मीन टाइम, यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज द ट्रूथ। एंड इफ you are not able to figure out what is the truth, then you will end up being alone with nothing but an empty bowl. You will be begging for answers and you will not be getting any answers। और ना आपने उस बंदे का भला किया जो आपसे जुड़ा हुआ था, ना अपना भला कर पाए, और इन दी एंड आप बस खलियर बैठे हो, कुछ कोई फायदा ही नहीं है। तो पॉइंट ये आता है कि रिलेशनशिप अगर बने मेमोरी बेस थे, मेमोरी के हिसाब से थे, तो मेमोरी अगर टूट जाती है, मेमोरी अगर फेड हो जाती है, तो फिर रिलेशनशिप भी फेड हो जाए। अगर कोई मेमोरी फेड होती है, अगर रोज मिलना जुलना हो नहीं पाता, अगर रोज बातें बातें हो नहीं पाती, तो क्या वो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है? अगर ऐसा होता है तो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं झूठ पे बना ही था, है ना? तो समझो बात को कि आप रिलेशनशिप को किसी भी आधार पे, किसी भी चॉइस पे, किसी भी पॉइंट पे आप ऐसा नहीं बना सकते कि सिर्फ मेमोरी बेस रख लो,
सिर्फ यादों के हिसाब से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश ना करो। रिलेशनशिप को ट्रांसेंड करना पड़ता है। रिलेशनशिप को यादों से ऊपर उठना पड़ता है। रिलेशनशिप के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं। उनको समझना पड़ता है। उनको समझने के लिए आपको अपने आप के बारे में समझना पड़ता है। एक रिलेशनशिप में आना अपने आप में एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की तरफ एक कदम की तरह है, एडवेंचर की तरह है। क्योंकि यू विल बी कॉल्ड आउट ऑन एवरी इनसिक्योरिटी यू हैव और यू विल एवर हैव। You will be called out on every insecurity you have or you will ever have. If that is the case, then what will happen is the fact that, oh, okay, uh, if you अगर आप उस इनसिक्योरिटी के अगेंस्ट रिएक्ट करते हो ऐसे कि नहीं मुझे नहीं जाना, तुम दूर रहो, you're toxic and all that, then you will end up not growing up and you will end up destroying every relationship that demands you to grow up, which basically the demand of every relationship that you ever have. आपका फादर का जो रिलेशन है वो भी ग्रोथ मांगता है, आपकी मदर का जो रिलेशन है वो भी ग्रोथ मांगता है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, बॉस, कलीग्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हर किसी के साथ जो आपका रिलेशनशिप होता है वो ग्रोथ ही मांगता है आपसे। और अगर वो चीज़ ग्रोथ मांगती है तो उसको समझना ज़रूरी है। उसको समझना ज़रूरी है तो उस तरफ जाना ज़रूरी है। सो व्हाट आई विल से इज़ फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इज़ ट्राई टू एटलीस्ट किसी रिलेशनशिप में जब मुश्किल समय आए तो एटलीस्ट चेकआउट ना मारा करो। कोई फालतू सा रीज़न बोल के चेकआउट ना मारा करो कि जब तक कंफर्टेबल है तब तक तुम हो, और जैसे रिलेशनशिप थोड़ा डिफिकल्ट डायरेक्शन में आता है तुम चेकआउट मार दे रहे हो कि नहीं 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 मुझे मतलब नहीं रखना, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ। यू विल एंड अप रिग्रेटिंग दैट डिसीजन, क्योंकि तुम अपने पर्सनल लाइफ में दिखा चुके हो अपने आप को कि जैसी चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं तुम भग जाते हो। एंड यू आर नॉट सपोज टू बी ट्रस्टेड इन डिफिकल्ट टाइम्स। दिस इज वॉट यू हैव शोन in any scenario whatsoever. If you are shown that in every scenario whatsoever, then you will eventually be living in a world where lying, using a lie to get out of a situation becomes comfortable. अगर आप झूठ बोल के इसी रिलेशनशिप से भाग सकते हो तो आप अपने कंफर्ट जोन की तरफ हमेशा झूठ का इस्तेमाल ही करोगे। जिंदगी भर कंफर्ट जोन में रहोगे, कभी ग्रो नहीं करोगे। कभी ग्रो नहीं करोगे तो आपको नहीं पसंद आएगा 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में अभी एक बच्चे की तरह हो, आप एक दूध पीते बच्चे की तरह हो 35 और 40 साल की उम्र में, जो अपनी इनसिक्योरिटी पे कॉल आउट ही नहीं होना चाहता। आपका पेशेंस लेवल कभी नहीं बढ़ेगा। आप छोटी छोटी चीज़ पे नाराज़ होने लगोगे समय के साथ। छोटी छोटी चीज़ पे आप नाराज़ होने लगोगे, छोटी छोटी चीज़ पे आप बुरा मानने लगोगे, छोटी छोटी चीज़ों को आप सर पे पकड़ लोगे, नाक पकड़ लोगे, और आप इन दी एंड आप छोटी छोटी बात पे गुस्साने लगोगे। और जब ये होगा तो ये शो होता है कि आप एक बच्चे की तरह हो। तो पॉइंट वही है कि गुस्सा एक तरफ एक हद तक किया करो, एक हद तक झेला करो, एक हद तक बोला करो, बट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आपको मुश्किल समय पे झेलना है। एक बाउंड्री रहती है पर हर चीज़ को बाउंड्री नहीं बनाया जाता, समझे? हर चीज़ को बाउंड्री बनाई, क्योंकि इन दी एंड आपको सच जानना है। सच क्या है, आपका अपना सच क्या है, आपका अपने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपकी अपनी साइकोलॉजी क्या है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने माइंड के अंदर डेप्थ में नहीं घुसोगे। और रिलेशनशिप आपको कॉल आउट करता है अपने माइंड में डेप्थ में घुसने को, अपने इमोशंस में डेप्थ में घुसने को। आपको एक रिलेशनशिप बार बार कॉल आउट करता है कि अपने इमोशंस में डेप्थ में घुसो, अपने रिलेशनशिप अपने इमोशंस को डेप्थ में समझो, जानो, सीखो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो इन दी एंड व्हाट विल हैपन इज यू विल एंड अप रिग्रेटिंग एवरी डिसीजन यू एवर मेड। क्योंकि तुम्हारे सारे रिलेशनशिप तुमसे कॉल आउट करेंगे कि तुम अपने आप को समझो, जानो, और तुम अभी इस सवाल से भागते फिरोगे जिंदगी भर, देन व्हाट विल हैपन इज दैट यू विल एंड अप बिकमिंग समवन हु इज हॉलो and who is low patient and who has no understanding of the real world, and most people don't have even have a single understanding of themselves, और वो चले उस डायरेक्शन में जाते हैं जिस तरफ उनको जाना नहीं चाहिए। आपको लगता है ये लाइफ जीनी बहुत अच्छी चीज़ है, बट इज़ नॉट डिफरेंट देन हेल। हमें नहीं पता मरने के बाद क्या होगा, स्वर्ग नर्क हमें नहीं पता। इस सवालों के जवाब दिमाग में भरना बंद करो कि हमें पता है क्या होगा, मरने के बाद तो सब अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं पता हमें। मरने के पहले की लाइफ सोचो अभी, क्योंकि अगर तुम पहले ही नर्क बना रहे हो चीज़ों को तो फिर मरने के बाद क्या हुआ, फ़र्क क्या पड़ता है? नर्क तो अभी आ ही गया, नर्क तो अभी आ गया। नर्क एक मेंटल स्पेस है, तुम्हारा मेंटल मॉडल है एक नर्क। स्वर्ग भी मेंटल मॉडल है। तुम्हारे दिमाग से ही स्वर्ग बनेगा, तुम्हारे दिमाग से ही नर्क बनेगा। ये कोई मरने के बाद की चीज़ें नहीं है, उससे पहले की हैं। तुमने अगर अपने आप को अपनी इनसिक्योरिटी को कॉल आउट नहीं किया तो तुम ज़िंदगी भर नर्क में जियोगे, जलोगे, सॉरी। अगर तुमने अपनी इनसिक्योरिटी से ऊपर उठ के चीज़ों को समझ लिया, जान लिया, देख लिया, तो फिर इट्स जस्ट ए हेवन।
इट्स हेवन इवेंचुअली, क्योंकि इट्स जस्ट अ मेंटल थिंग, हेवन हैज़ टू बी अ मेंटल थिंग, इट्स नॉट ए, इट डजंट हैव टू बी अ रियल थिंग, इट डजंट, इट जस्ट हैव टू बी अ मेंटल थिंग। गॉड, हेवन, हेल, एवरीथिंग हैज़ टू बी अ मेंटल थिंग। भगवान अगर यहाँ है तो भगवान है, स्वर्ग अगर यहाँ है तो स्वर्ग है, नर्क भी अगर यहाँ है तो नर्क है। तो नर्क ही हो सकती है, लाइफ भी नर्क हो सकती है। लाइफ को कभी एकदम बिल्कुल भी मजाक में मत लो कि वो लाइफ तुम्हारी नर्क नहीं हो सकती है। और लाइफ कोशिश करती है पूरी कि तुम्हें नर्क की तरफ धकेल देंगे, कि मैक्सिमम लोग उसी ज़िंदगी में जी रहे हैं तो वो तुमको भी वहीं धकेलने की कोशिश करते हैं, और तुम अगर उसी तरफ पुल कर गए तो फिर तुम खत्म, दैट्स इट। तो अंडरस्टैंड करो कि रिलेशनशिप को कभी भी मेमोरी बेस रखने की कोशिश ना किया करो, कोशिश किया करो कि किसी न किसी तरह से उसको एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और की अंडरस्टैंडिंग पे ले जाओ। अपने आप अपनी इनसिक्योरिटी की तरफ कॉल आउट होने की कोशिश करो। जो छोटी-छोटी गलतियाँ तुम करते हो, उन इनसिक्योरिटी में अपने आप को कॉल आउट करो, अपने आप को समझो, अपने आप को जलाओ थोड़ा अंदर से। अपने आप को जलाओगे नहीं ना अंदर से, तब तक तुम्हें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लाइफ कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बट इट हेल्प्स अस टू इम्प्रूव और सेल्फ इम्प्रूव, और ये हमें इम्प्रूव और सेल्फ इम्प्रूव करने में अगर हेल्प करती है तो अच्छी बात है ना। खराब बात क्या है इसमें? क्या खराब बात है इसमें? कुछ खराब बात नहीं है। तो अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट यू आर लिविंग दैट लाइफ नाउ, यू आर लिविंग ए लाइफ वे ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और इवन इवन दो आपका रिलेशनशिप हर चीज़ से अच्छा होगा, अगर आप करोगे, कल को आपके बच्चे होंगे उनसे भी अच्छा हो सकता है। अगर ऑलरेडी सबसे रिलेशनशिप खराब है आपका, तो फिर कल को बच्चों से भी खराब ही होगा। फिर इन दी एंड सोचो कि भाई मैं ओल्ड एज होम में क्या कर रहा हूँ। तो यही है मेन पॉइंट, कि आप समझने की कोशिश करो कि रिलेशनशिप अच्छा करना ज़्यादा ज़रूरी है दैन एनीथिंग एल्स। ओके, चलो बाय।